अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज 16 दिसंबर है और एक हफ्ता हो चुका है आपके एग्ज़ाम्स को। इस दौरान कुछ स्टूडेंट्स के पेपर मिस हो गए थे। मिस का मतलब है कि अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है, कोई वक़्त पे पहुंच नहीं पाता, कोई जॉब का इंटरव्यू आ जाता है या कुछ कहीं आना-जाना हो जाता है, तो कोई भी वजह हो सकती है स्टूडेंट की तरफ से, उसकी ज़ाती मजबूरी, तो उस सूरत में आप वो पेपर दोबारा दें। इसके लिए एक प्रॉपर्ली यूनिवर्सिटी का सिस्टम है अप्लाई करने का, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी थी मेरे चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर पेपर मिस हो जाता है तो फिर किस तरीके से आपने उसको रीशेड्यूल करना होता है। तो ये मैंने बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो अब असल जो चीज़ है ना, कि मैंने इसमें बताया था कि यूनिवर्सिटी का एक शेड्यूल आता है, आप उस डेट को जाके अपने मिस्ड पेपर को कर सकते हैं रीशेड्यूल, यानी खुद ही अप्लाई करना पड़ता है और खुद ब खुद ये पेपर जो आप मिस कर देते हैं वो नहीं हो पाता। तो यूनिवर्सिटी ने वो शेड्यूल जारी कर दिया है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जिसके पास मालूमात नहीं पहुंच रही, तो उसको लाजमी रिकमेंड करें कि आप ये देखें, सब्सक्राइब कर लें और आपको जो मालूमात मिलती हैं वो भी लाजमी दूसरों तक शेयर करें, ताकि सभी को इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो अगर आप देखेंगे अपना नोटिस बोर्ड एलएमएस के अंदर या कैंपस की साइट के ऊपर या वीयू की साइट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे नजर आता है नोटिस। उसमें लिखा हुआ है, ए स्टूडेंट मे रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ मिस्ड अनप्लान्ड पेपर्स। द रीशेड्यूलिंग रूल्स मे बी एक्सेसिबल थ्रू द फॉलोइंग लिंक्स। रूल्स क्या होते हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं, तो वो उसको जरूरत नहीं है देखने की। आप चाहें तो इस लिंक को क्लिक करके देख लीजिएगा। नोट, द रीशेड्यूल चांस शैल बी प्रोवाइडेड ओनली वन। यानी ये जो रीशेड्यूल करते हैं ना आप पेपर, तो ये सिर्फ एक दफा होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका पेपर था 11 तारीख को, आपने वो छोड़ दिया और फिर उसको दे दिया अपने पेपर दोबारा से, और जब रीशेड्यूल का डेट आई जिस दिन आपने पेपर देना था फिर छोड़ दिया, तो ये सोचा कि दोबारा से रिप्लाई कर लेंगे इसको। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अभी जो मिड एग्जाम चल रहे हैं, इसमें एक पेपर को आप सिर्फ एक दफा रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूलिंग इस फीस इज नॉन रिफंडेबल। 2000 रुपये फीस होती है एक पेपर, और ये रिफंडेबल नहीं है। यानी अगर आप अप्लाई कर लेते हैं कि मैं रीशेड्यूल के लिए अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन फिर आपका माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं, पेपर नहीं देना, तो जो एक दफा पेपर रीशेड्यूल हो गया उसकी फीस आपके अकाउंट में आ जाएगी, वो आपको पे करना होती है लाजमी, हर हाल में वो रिफंडेबल नहीं है। फीस वोचर 2000 रुपये फीस होती है इसकी। शेल बी पेएबल बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फाइनल टर्म रिजल्ट्स। यानी जब ये आपका फाइनल का रिजल्ट आएगा उससे पहले पहले आपने वो शेड्यूल 2000 रुपये पर पेपर, अगर आप 2 पेपर करते हैं तो 4000 आएगी, एक करते हैं तो 2000 रुपये आएगी, वो पे करनी होगी, यानी मिड फाइनल के रिजल्ट से पहले पहले। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ मिस्ड अनप्लान्ड पेपर्स फॉर बोथ लोकल एंड ओवरसीज इज संडे 31 31 दिसंबर तक। अगर कोई भी आपका पेपर मिस होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द रीशेड्यूल एग्जाम फॉर बोथ लोकल एंड ओवरसीज स्टूडेंट्स शैल बी हेल्ड ओनली ऑन ट्यूसडे 2 जनवरी 2024। और ये जो रीशेड्यूल पेपर है ये जो 2 जनवरी 2024 को होगा, ट्यूसडे को। तो ये एक ही दिन में आपके पेपर होंगे। अगर आपका एक मिस है, 2 है, 3 है, 4 हैं, तो एक ही दिन में ये पेपर होंगे। इसका जो सेशन होता है कि सुबह फर्स्ट या सेकंड टाइम से यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती है और जितने भी सेशन हो सकते हैं वो होते हैं। तो ये थी बेसिक चीज़ें। अब आ जाएं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। एलएमएस ओपन करने के बाद आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई फॉर री शेड्यूलिंग पेपर, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके जो पेपर मिस्ड होंगे ना वो इस शेप में आ जाएंगे। हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पे डेट भी दे दी है, 31 दिसंबर तक अप्लाई हो सकता है, और उसके बाद ये जो पेपर होना है ये होगा 2 जनवरी 2024 को। और अब आ जाए, सिंपल सा प्रोसेस है। ये सब्जेक्ट का नेम है और यहाँ पे प्रेफर्ड सिटी है। पेपर कहाँ पे, एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि जब रीशेड्यूल होते हैं पेपर, वो उन तमाम कैंपसेस में नहीं होते जहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जाम चल रहे होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर बनता है। रीशेड्यूलिंग में जो सेंटर्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर रहे हों किसी सेंटर में जहाँ पे वो पेपर दे रहे थे, तो अब दोबारा रीशेड्यूल के लिए अप्लाई करें तो वो सेंटर शो ही ना हो रहा हो, तो ऐसा हो सकता है। तो आपने जहाँ पे भी देने हैं पेपर, आपने वो सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इस एक्शन बटन को क्लिक करना है
और फिर सबमिट रिक्वेस्ट कर दें। इस तरह एक को अप्लाई हो गया, वो यहाँ पे शो होता जाएगा और उसके बाद फिर हमने सेकंड को जाना है और उसमें सिटी सेलेक्ट करेंगे और एक्शन बटन को क्लिक करेंगे और सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। यहाँ देखें अब दोनों ही जो नीचे चले गए हैं और रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। ये 24 घंटे या उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ये हो जाएगी। और यहाँ पे डिटेल आ चुकी है कि ये सब्जेक्ट का नेम है, ये सेंटर रखा है, ये स्टेटस जो है ना वो अभी पेंडिंग। इसका मतलब है कि अभी यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर प्रोसेस नहीं किया और जैसे ही प्रोसेस होगा तो यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ आ जाएगा। 2000 फीस है, ड्यू रिक्वेस्ट डेट भी आ चुकी है और अगर आप विथड्रा करना चाहते हैं रिक्वेस्ट रीशेड्यूल की तो यहाँ से क्लिक करेंगे प्रोसेस होने से पहले पहले, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखें जैसे ही हमने अप्लाई किया है ये 2 और 2 4000 और ये चालान दोनों चले गए हैं हमारे अकाउंट बुक के अंदर। ठीक है, प्रोसेस जैसे ही होंगे तो चालान यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ देखें ये 2000 रुपये और ये 2000 रुपये। ठीक है, तो ये फौरन यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप उसको करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट को विथड्रा करना चाहते हैं तो वहाँ से 2000 भी साथ ही आपके गायब हो जाएंगे। अब ये चला गया, यहाँ से वहाँ चला गया वापस। और अगर हम देखें अकाउंट बुक को जाके तो फिर यहाँ पे सिर्फ 2000 रुपये का चलान है। तो चूंकि ये दोनों पेपर ही देने हैं तो फिर हम इसको दोबारा से अप्लाई कर देते हैं और ये हमने इसको क्लिक किया, एक्शन बटन को चेक किया और सबमिट रिक्वेस्ट कर। तो इस तरीके से आप अपने पेपर्स को कर सकते हैं रीशेड्यूल और पेपर ये जो दे सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी इसके फीस के बारे में और बाकी जो भी प्रोसीजर है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।